Finally, a routine win for Arsenal. And routine wins don't come so routinely anymore. हाँ, तो बहुत दिन बाद एक ऐसा गेम देखने को मिला जहाँ पे आप 27 मिनट्स बाद ही रिलैक्स कर पाए। वरना आजकल तो जितने भी गेम होते हैं, चाहे प्रीमियर लीग में हो, चाहे कारबाओ कप में हो, चाहे एफए कप में हो, सारे एक स्ट्रगल ही लगते हैं कि ये कैसे जीता जाएगा। बट ये गेम विगन के अगेंस्ट एक वेलकम चेंज रहा। एक मेरे को टाइम याद है जब आर्सन वेंगर के अगेंस्ट टीमें आती थी जो लोअर लीग से होती थी, तो एक कंफर्टेबल विक्ट्री उम्मीद की जाती थी एंड मोर और लेस डिलीवर भी होती थी। बट आजकल सारी लीग, सारी टीम्स इतनी कंपेटिटिव हो गई हैं कि ये देखना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो ये गेम देख के काफ़ी अच्छा लगा कि अभी भी रूटीन विंस होती हैं। एंड सेकेंडली, क्योंकि ये एफए कप है, एफए कप में हमेशा सरप्राइज का एक चांस रहता है। इस साल का बिगेस्ट सरप्राइज तो हो ही चुका है जब मैकेफील्ड ने होल्डर्स क्रिस्टल पैलेस को थर्ड राउंड में ही बाहर कर दिया। तो आप एफए कप में कुछ भी ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। दूसरी अच्छी बात ये रही कि इस मैच में किसी भी प्लेयर को इंजरी नहीं हुई, और इसका अगेन क्रेडिट इस बात पे जाता है कि 27वें मिनट तक गेम रैप अप हो गया था, तो ज़्यादा एफर्ट एक्सर्ट 50-50 चैलेंजेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी प्लेयर्स को। हालांकि बिल्डअप में कैलाफियोरी को इंजरी हुई है, एक्सटेंड देखना पड़ेगा उनकी इंजरी का। लास्ट टाइम जब वो ऐसे इंजर्ड हुए थे तो उन्होंने 9-10 गेम मिस कर दिए थे। इस स्टेज पे अगर उस लेवल की इंजरी हुई तो स्क्वाड के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। इस इंजरी का एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि माइल्स लुइस केली जो मिडफील्ड में खेलने वाले थे उनको लेफ्ट बैक पे जाना पड़ा, और बुकायो साका जो कैलाफियोरी की जगह अंदर आए वो नंबर 10 पे खेले। बट इसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि एज ए डीप लाइन मिडफील्डर की तरह खेले, और अगर आप पहले 2 गोल्स के लिए उनकी बॉल देखेंगे तो ऐसा लगा कि उन्होंने अपने अंदर का इनर नेमार चैनल करके वो बॉल डाली है, एक राइट फुट से एक लेफ्ट फुट से, और दोनों एकदम ऑन पॉइंट थी। पहला गोल जो 10th मिनट में आया, एकदम पियर्सिंग बॉल डाली थ्रू द सेंटर, और माडुएके ने परफेक्टली टाइम रन लिया और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में बहुत प्यारी कर्लिंग फिनिश करी। दूसरा गोल जो मार्टिनेली ने मारा, जो कि इस सीजन ऐसा लगता है कप गेम है तो वो गोल मारेंगे ही मारेंगे, 18th मिनट में मारा। फिनिश बहुत अच्छी थी लेफ्ट फुट से, बट एजे की बॉल जो उन्होंने लेफ्ट फुट से डिलीवर करी वो भी बहुत अच्छी थी। और क्योंकि आर्सेनल को अब ओन गोल एफसी भी कहा जाता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 गोल पड़े और 1 गोल ओन गोल ना हो। 23rd मिनट में ओन गोल पड़ा, और साका और माडुएके बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले रहा राइट हैंड साइड पे। साका ने बाई लाइन से बॉल को अंदर भेजा, और वैसे तो गैब्रियल हेसुस उसे हेड इन कर ही देते, बट उससे पहले ही विगन के प्लेयर ने उसे नेट के अंदर पहुंचा दिया। और फाइनली राउट कंप्लीट हुआ 27वें मिनट में। अगेन नॉरगार्ड जिनको एक स्टार्ट मिला, उन्होंने बहुत अच्छी डायरेक्ट बॉल डाली हेसुस को, एंड बाकी पूरी बैक लाइन विगन की आगे आ गई थी एक प्लेयर को छोड़ के, जो गैब्रियल हेसुस को ऑन साइड खेल रहे थे, और हेसुस ने बहुत अच्छी चिप फिनिश करी। उसके बाद साम दिख रहा था कि आर्सेनल क्रूज कंट्रोल में है, उनका मन नहीं था कि वो और गोल मारे, ऐसा लग रहा था। हालांकि उन्होंने सब्स्टिट्यूट करके ग्योकरिस को भी चांस दिया कि आप भी एक गोल मारो, और ग्योकरिस ने भी पोस्ट को हिट किया बट गोल नहीं मार पाए। एंड में जुबिमेंडी के थ्रू मार्टिनेली को भी एक अच्छा चांस मिला था अपनी गोल टैली डबल करने का, बट कीपर ने अच्छी सेव करी। ड्यूरिंग द मैच केपा के पास भी 2 अच्छी सेव करने का मौका आया जिस टाइम पे उन्होंने अपना दिखाया गोलकीपिंग प्रावस। और जैसा कि मिकेल आर्टेटा जनरली प्रेफर करते हैं, उन्होंने अगेन 2 यंगस्टर्स को आउटिंग दी। सालमन को जो थोड़ी सी लंबी आउटिंग दी उन्होंने पहले सेंटर बैक में, और जब बेन वाइट लग रहा था इंजर्ड होके गए हैं, बट उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो इंजर्ड नहीं है, उसके बाद राइट बैक पे विलियम सलीबा वापस आए लाइनअप में। ब्रेंटफोर्ड का गेम उन्होंने मिस किया था, तो अच्छा हुआ, ज़्यादा लंबी एब्सेंस नहीं हुई, और होपफुली अब वुल्व्स के अगेंस्ट मैच में सलीबा और गैब्रियल की सेंटर बैक पेयरिंग देखने को मिलेगी। और जो एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ देखने को मिली वो थी गोलकीपर सब्स्टिट्यूशन। केपा को 87वें मिनट में सब्स्टिट्यूट किया गया। हम सब जानते हैं केपा कैसे रिएक्ट करते हैं सब्स्टिट्यूट होने में, बट इस बार वो काफ़ी स्पोर्टिंग रहे, वो सब्स्टिट्यूट होकर बाहर गए, और टॉमी सेटफर्ड को सब्स्टिट्यूट इन किया गया लास्ट के 3+2 मिनट ऑफ इंजरी टाइम खेलने के लिए। अब नेक्स्ट अप है वुल्व्स, और अगर आप उनका एफए कप का मैच देखेंगे तो वो एकदम कॉन्ट्रास्ट था आर्सेनल के गेम से। उन्होंने अपना एफए कप का मैच खेला अवे एट ग्रिम्सबी टाउन, वही ग्रिम्सबी टाउन जिन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाहर किया था कारबाओ कप में। बट अगर आप उनके ग्राउंड कंडीशंस देखेंगे तो वो एकदम क्लासिक रेनी फुटबॉल पिच थी, फुल मड वर्ड के साथ। तो हार्ड फॉट विन रही, वुल्व्स के लिए 1-0 जीत गए वहाँ पे।
बट होपफुली उनकी किसी प्लेयर को इंजरी नहीं हुई होगी, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में इंजरी होना बहुत ईजी है। और अगर अब आर्सेनल जीतती है वेंसडे को अपना गेम, तो 7 पॉइंट्स एट द टॉप चली जाएगी। और अगर नहीं जीतती तो फिर सारे डूम एंड ग्लूम और नेसेयर्स आ जाएंगे कहने के लिए कि भाई आर्सेनल का सीजन हो गया है, मैनचेस्टर सिटी टाइटल जीतेगी। अगर हम टेबल पे देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये इजी फिक्सचर होना चाहिए, वोल्स बॉटम ऑफ द टेबल है, आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल है। बट जिसको भी गेम याद होगा एमिरेट्स का स्टार्ट ऑफ द सीजन में, उस गेम में वोल्स ने 3 गोल मारे थे, 2 गोल आर्सेनल के लिए मारे थे, और जो दूसरा गोल मारा था वो 90+4 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम पे मारा था। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, देयर आर नो ईजी गेम्स, आपको हर गेम में लड़ना पड़ता है, 3 पॉइंट जीतने पड़ते हैं, और इस गेम भी में यही लड़ाई एक्सपेक्ट करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू द गनर्स, लेट्स मेक दैट लीड 7 पॉइंट्स एट द टॉप ऑफ द टेबल एंड कंटिन्यू विद दिस गुड मोमेंटम विच वी हैव बिल्ट फ्रॉम द FA Cup win. Let's go.